हेलो एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार, हर हर महादेव। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस रीडिंग पे। और मैं हूँ अभिनव, आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग, जिसकी टॉपिक ये है कि आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ में कौन से चेंजेस, कौन से परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आपको देखने मिलेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे, पिका पिका कार्ड रीडिंग है। सो एक कार्ड को आपको अपने इंट्यूशन से पिक करना है और उसके बाद आपको टाइम कोर्स में जाकर अपनी रीडिंग देखना है। ओके, टाइम कोर्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी रीडिंग पे आप जा सकते हैं। ओके, और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बातें आपसे रेजोनेट हो, जो रेजोनेट होता है उसको क्लेम करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 में है प्यूरिफिकेशन का कार्ड। ये कार्ड अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। ओके, सो ये है ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 2 में है डिवाइन कम्युनिकेशन का कार्ड, डिवाइन कॉन्शियसनेस का कार्ड, सॉरी। सो डिवाइन कॉन्शियसनेस। ओके, सो ये है ऑप्शन नंबर 2। सो आप जिस भी कार्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखें, और जो गाइडेंस आपको मिलता है उसको भी फॉलो करें अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ पहले से बेहतर हो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं supremtarot111@gmail.com से। ये जो ईमेल आईडी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे आप डीएम करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बेस्ट ऑफ लक। हेलो पाइल 1, आपने चूज़ किया है प्यूरिफिकेशन का कार्ड। वेलकम टू योर रीडिंग। सबसे पहले तो चलिए देख लेंगे कि कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेगा आपके जीवन में नेक्स्ट 3 मंथ्स में। Ten of Coins, the Wheel of Fortune, Page of Cups, Ten of Cups, and we have Two of Cups. Okay. We have Page of Swords, Four of Cups, Five of Cups, Ace of Swords. We have Eight of Swords. From the bottom of the deck we have Five of Coins. Okay. ओके, सो ये रहे आपके कार्ड्स। और आने वाले 3 मंथ्स आपके बारे में क्या बता रहा है, आपके जीवन के लिए क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले है 10 of Pentacles, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कप्स, 10 of Cups, 2 of Cups। सो 10 of Cups भी है और 10 of Coins भी है। एक बहुत अच्छी ऊर्जा आपकी फैमिली में रहेगी। आप देख पाएंगे कि फैमिली में खुशी है, चाहे वो इमोशनल साइड से हो, इमोशनल बॉन्डिंग्स हो, क्योंकि यहाँ पे 10 of Cups है। सो इमोशनली भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। आप देख पाएंगे आने वाले 3 मंथ्स में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके चलते फैमिली में इमोशनल बॉन्ड बढ़ रही है, एक दूसरे के लिए इमोशंस बढ़ रहा है, और एक दूसरे के लिए लोग सेंसिटिव हो रहे हैं, आप भी हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। सो आपके प्रति भी आपके फैमिली के लोग थोड़े से सेंसिटिव हो जाएंगे। अगर पहले से सेंसिटिव है तो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था
आपके फैमिली के साथ में या तो फिर किसी भी मेंबर के साथ में, तो वो ठीक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। एंड वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स एट द सेम टाइम, जिससे शुरू ही हुई थी हम ये जो कार्ड है सबसे पहले है 10 ऑफ कॉइन्स। सो 10 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे मैटेरियलिस्टिक सुख सुविधाएं के बारे में बात कर रहा है। सो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मटेरियल थिंग आपके फैमिली में आए, या तो फिर एज ए गिफ्ट आपको मिले, या तो फिर आप लाभ कर सकते हैं कुछ ऐसा, या तो फिर आपके फैमिली को मिले कुछ मटेरियल, कुछ ये प्रॉपर्टी हो सकती है कोई, या तो फिर कुछ कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, कोई भी मटेरियल थिंग हो सकती है, जिसके चलते एक बहुत अच्छी बॉन्ड रहेगी एक दूसरे के बीच में, सब एक दूसरे के बारे में खोज लेंगे। सो ये चीज़ मुझे आपके नेक्स्ट 3 मंथ के लिए सबसे पहले दिखाई दे रहा है। ओके, देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। सो कुछ तो ऐसा होगा जिसके चलते जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी अलग तरीके से काम करेगी। जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, यानी कि कुछ चेंजेस आएगी, पॉजिटिव चेंजेस रहेगी, और हो सकता है कि उसके चलते आपका लाइफस्टाइल या तो फिर आपका जो भी रूटीन है उसमें चेंजेस आ सकता है, और वो पॉजिटिव भी होगी। लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़े, आपको थोड़ा सा अकेले में रहना पड़े, क्योंकि फैमिली का प्यार तो है, फैमिली की इमोशंस है। ओके, आपकी फैमिली आपके लिए सेंसिटिव बन रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप उस सुविधा को उस तरीके से नहीं ले पा रहे, क्योंकि उस टाइम पे आप अलोन है, या तो फिर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर मिल नहीं पा रहे। सो जिसके चलते आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेके सोचेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी होगा। आप, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप अपने लिए न्यू फ्रेंड या तो फिर न्यू लव ढूंढेंगे। ठीक है, वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। इतने सारे कप्स के कार्ड आए हैं ना, मुझे लगता है कि आप बहुत इमोशनल है। सो यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए, कोई नया फ्रेंड हो सकता है, या तो फिर आप किसी को अप्रोच करें। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई लव पर्सन हो सकता है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकती है, क्योंकि वी हैव दी 2 ऑफ कप्स। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 3 मंथ्स के अंदर आप किसी को डेट करें, किसी के साथ में डेटिंग शुरू हो सकती है। ये किसी भी ज़रिए से हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं और फिर आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को फ्रेंड्स के थ्रू जानते हो, या तो फिर आप पहले फ्रेंड बने, और सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस ना सामने से नज़र आ रहा है, कुछ आमने सामने से कुछ केमिस्ट्री क्रिएट हो रहा है। सो ऐसे एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट के कुछ मेमोरीज आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, पास्ट के कुछ लोग आपको डिस्टर्ब कर सकती है। सो ये हो सकता है कि उनके साथ में आपका कोई कार्मिक कुछ अकाउंट्स है जो कि क्लियर होना बाकी है, जिसके चलते हो सकता है कि उनके जो वो पर्सन या फिर उनके कुछ यादें आपको बॉदर कर सकती है थोड़ी सी। तो इस चीज़ के ऊपर भी काम करें, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करें, हीलिंग करें। तो क्या होगा, इस चीज़ से आप ना जितना आप परेशान हो सकते हैं उससे बहुत कम आप परेशान होंगे। ओके, ऐसे भी हो सकता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको कोई ऐसे पर्सन मिले जिसको आप स्टॉक करेंगे, चाहे ये कोई फ्रेंड हो फैमिली के कोई पर्सन हो, जिनके बारे में आपको जानने की इच्छा होगी, चाहे ये स्टॉकिंग हो। और दूसरी चीज़, अगर जानने की इच्छा यहाँ पे है तो ये भी ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आप रिसर्च करें। यहाँ पे मुझे पीएचडी की भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर कोई आप में से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, तो उसके भी चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी हो सकती है, और आगे आप रिसर्च कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई आपको मिल सकता है जिसको आपको जानने की इच्छा हो सकती है, और उसको आप थोड़ा सा स्टॉक कर सकते हैं, स्पाई कर सकते हैं। ओके, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एट द सेम टाइम। कुछ ऐसे डिसीशंस आपके लाइफ में रहेंगी जिसको लेकर आप कॉन्फ्यूज रहेंगे थोड़े बहुत। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आप फैसला ले रहे, आप आगे स्टेप ले रहे, आपको कुछ करने की इच्छा थी, आपने किया, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ्स के अंदर ही आप देख पाएंगे कि आप थोड़े से कॉन्फ्यूज्ड है। इसीलिए कॉन्फ्यूज्ड है क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो प्रैक्टिकली आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, और अगर अपने इमोशनल साइड को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई और रास्ता चुनना पड़ेगा।
तो उस टाइम पे आपके लिए एक गाइडेंस भी ये है कि उस टाइम पे अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर फोकस करें, क्योंकि जब भी इंसान किसी ऐसे कॉन्फ्यूजन में पड़ता है ना, तो उनको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। ठीक है, ये एक तरीके से आपके लिए एक टेस्ट रहेगा कि आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करते हैं या नहीं। यूनिवर्स भी देखना चाहती है कि आप थोड़ा सा अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपके सामने वैसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है और आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं और आप सोचते हैं कि लाइफ बहुत मुश्किल है, इतनी स्ट्रगल्स है। लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स चाहती है कि आप उस स्ट्रगल को ईजिली पार करें, अपनी इंट्यूशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। ठीक है, अगर ऐसी कोई स्थिति आपके लाइफ में हो रही है या तो फिर आप देख रहे हैं ऐसे किसी कन्फ्यूजन में आप पड़ गए हैं, तो एक बार अपने इष्ट भगवान को ज़रूर याद करें और अपनी इंट्यूशन पे फोकस करें। ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे शादी के चांसेस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर शादी हो सकती है, फैमिली में हो सकता है किसी की शादी हो, आप अटेंड करें। और ऐसा भी यहाँ पे मुझे पॉसिबल लग रहा है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो फिर उसके भी चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 3 मंथ्स के अंदर आपको कोई अनवांटेड इमोशन मिले किसी पर्सन से। वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकता है, आपको थोड़ा सा ट्रबल फेस हो सकता है, उसमें आपको थोड़ी सी असहज फील हो सकती है, क्योंकि ये अनवांटेड रहेगा जिसको आप नहीं चाहेंगे। कोई ऐसे पर्सन आपको मिल सकते हैं जो आपको चेस करेंगे। ओके। और किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर उनका चर्चा रहेगा, तो वो आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन आप जाने में अनजाने में भी आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि उनके साथ में कोई पास्ट रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ कर्मा है, जिसके चलते वो आपको थोड़ा सा चेस करेंगे और ये आपको थोड़ी सी डिस्टर्बिंग सा फील हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी तरीके से डील करना है, क्योंकि ये एक हो सकता है कि आपके लिए पास्ट लाइफ कर्मा हो। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में सारी ही बातें रेजोनेट हो, लेकिन ये मुझे चांसेस दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है तो उस टाइम पे आपको अपनी तरीके से डील करना है और चीज़ों को न्यूट्रल रखने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचेंगे कि इस पर्सन को अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे ना तो ये और भी ज़्यादा सर पे चढ़ जाएंगे। तो ऐसे भी पर्सन हो सकता है कि आपकी लाइफ में आए, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा न्यूट्रल रह के चीज़ को डील करना है। तो ये हो सकता है कि आपके लिए गाइडेंस रहे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मैसेज रिसीव हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई फॉरेन ट्रिप मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, या तो फिर आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ से कहीं और आपके सिटी या तो फिर आपके कंट्री से आपको कहीं और जाना पड़े, किसी काम के थ्रू हो या तो फिर वो ट्रैवल के थ्रू हो, आपको घूमने जाना चाहते हो, उसी के लिहाज से भी हो सकता है। और नॉर्मली भी ये किसी काम के ज़रिए भी हो सकता है, पॉसिबल हो। ओके, दूसरे सिटी पे या तो फिर दूसरे कंट्री में। ओके, एक चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे दी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, सो कुछ हो सकता है कि सडनली हो। अगर ये हो भी रहा है तो सडन प्लानिंग होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बहुत सारा शेयर करें। और अगर आप चैनल में पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो का आपके पास में सबसे पहले जाके पहुँचे। और अगर आपको नेक्स्ट टाइम किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो वो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ क्या है? डिवाइन कॉन्शियसनेस के कार्ड को, डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो चलिए देख लेते हैं कि आने वाले 3 मंथ्स में आपके जीवन में कौन से परिवर्तन आने वाले हैं।
we have the lovers, we have page of wands, we have eight of swords, we have queen of cups, and we have seven of cups. Bottom of the deck says seven of wands. Okay. We have the wands, we have ace of coins, we have six of coins, we have page of cups. Wow, we have ace of swords. Okay, the wall card from the bottom of the deck. Okay, so ये रहे आपके कार्ड्स. वाओ, पाइल टू. आपके कार्ड्स जो है ना, सबसे शुरुआत में ही आपके लिए आया है द लवर्स का कार्ड, पेज ऑफ वैंस का कार्ड आया है, देन एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स भी है. सो और अगर आप बॉटम ऑफ द डेक को देखेंगे ना, तो यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड जो कॉम्प्लीशन को बताता है. ओके. और भी बहुत सारे ऐसे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो कि एकदम से ये इंडिकेशन दे रही है कि हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपकी शादी फिक्स हो सकती है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है. ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए ये मैसेज हो, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी तैयारी चल रही है या तो फिर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, तो फिर यहाँ पे भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो एकदम से यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है कि आपके लिए लव मैरिज हो, आपकी फैमिली में एक्सेप्ट हो जाए चीज़ें. और कुछ लोगों के लिए और थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि एट ऑफ वेंस का भी, एट ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे है, लेकिन चांसेस दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, या तो फिर अगर शादी अभी नहीं हो रही है तो बात पक्की हो सकती है. ओके. और लव मैरिज के चांसेस यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है. ज़रूरी नहीं है कि सारे सब लव मैरिज ही करें, लेकिन चांसेस दिखाई दे रहा है. अगर आप किसी के साथ में है ना, कोई पार्टनर है आपके, तो उनके साथ में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहा है. वी हैव पेज ऑफ वैंड्स. सो फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे चल रही है. तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप ये देख पाएंगे कि फ्यूचर प्लानिंग आपके लाइफ में बढ़ रही है. आप अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत पक्की फ्यूचर प्लानिंग आप करें और उसके ऊपर आप एक्शन भी लें, क्योंकि पेज ऑफ वैंस का कार्ड आया है जो कि सिर्फ मैप बनाने के बारे में बात नहीं करता है, मैप में चलने के बारे में भी बात करता है. जो आपने जो भी रास्ता बनाया है, आपने जो भी रास्ता चुना है अपने लिए, उस रास्ते पे चलने के बारे में भी बात करता है पेज ऑफ वैंस का कार्ड. ओके. सो देन उसके बाद यहाँ पे है एट ऑफ सोर्स. थोड़े से कॉन्फ्यूजन में आप रहेंगे क्योंकि आप इमोशनली खुद को ये समझाने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है कि आपके लिए क्या सही है, और जो भी डिसीजन आप अपने लाइफ में ले रहे हैं या तो फिर लेना चाहते हैं, वो आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, आप सही रास्ते पे है या नहीं, इमोशनली स्टेबल है या नहीं. इस चीज़ को लेकर आप थोड़े से कन्फ्यूज रहेंगे आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर. ये थोड़ी सी कलेक्टिव एनर्जी है. एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, जो कि ये भी बात करता है कि आप सेल्फ लव को चूज़ करेंगे. आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए कौन सा चीज़ सुइटेबल है. जो क्वीन ऑफ कप्स का आ रहा है ना, वो सेल्फ लव के बारे में सबसे पहले बात करता है. तो हो सकता है कि इस टाइम पे आप सेल्फ केयर को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, ताकि आप अपनी ज़रूरतों को सबसे पहले प्रायोरिटी दें. देन वी हैव सेवन ऑफ कप्स. सेवन ऑफ कप्स का जो कार्ड है, वो कार्ड आपके विशेष के बारे में बात करता है. आपके जो भी इनर डिज़ायर्स है, आपके जो भी ड्रीम्स है, उसके बारे में बात करता है. सो हो सकता है कि इस टाइम पे आप जो भी प्लानिंग बना रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स से रिलेटेड है, आपके डिज़ायर्स से रिलेटेड है. आप अपने लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं, आपके पैशंस क्या है, आपके हॉबीज़ को लेकर भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. सो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका थोड़ा सा कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा, आपका ध्यान बढ़ जाएगा, और आप इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा और सोचने लग जाएंगे आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर. तो हो सकता है कि जो भी प्लानिंग आप अपने फ्यूचर को लेकर कर रहे हैं, वहाँ पे आपके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड हो. ओके. वी है किंग ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड आया है. सिक्स ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है जो कि बैलेंस के बारे में बात करता है. पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स.
सबसे पहले तो आप अपने पर्सनालिटी को भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे जिनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, बहुत चार्मिंग से हो सकता है। ये कोई अगर मेल है फीमेल है तो भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होंगे। लाइक ये अगर आ रहे हैं तो सबकी नज़र इनके ऊपर होगी। सो हो सकता है कि इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, या तो फिर इनका बिहेवियर, इनका एक जो चीज़ बहुत अच्छा होगा वो है कि इनका कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका, बिहेवियर बहुत अच्छा हो सकता है, जो आपको प्रभावित कर सकती है और जिसके चलते कुछ चेंजेस आप अपनी लाइफ में भी लेके आएंगे। हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए इंस्पिरेशन हो। ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकली आपके लाइफ में अपीयर हो। ऐसा भी हो सकता है कि सोशल मीडिया में आपको कोई ऐसे पर्सन मिले जिनको आप थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं, उनको बात को, उनके स्टाइल को। तो थोड़ा सा आप उस तरीके से भी खुद में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। सो एक इन्फ्लुएंस रहेगा आपके कम्युनिकेशन स्किल को और भी ज़्यादा अपडेट करने की। और यहाँ पे है वी हैव एस ऑफ कॉइन्स, जो कि इस चीज़ के बारे में भी बात करता है। इससे हो सकता है कि आप जॉब ढूंढें, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, या तो फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप, जिसके चलते आप थोड़ी सी ना आप इनपुट हो सके किसी काम पे, इंक्लूड हो सकते, ताकि आप हो सके कि यहाँ पे कई सारे लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हो सकता है कि आप प्रिपरेशन ले, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप ना एग्ज़ाम्स से ज़्यादा आप एग्जैक्टली कोई ऐसा जॉब ढूंढना चाहते हैं जिसके चलते तुरंत आपको कोई आपको अर्निंग हो। ओके, सो यहाँ पे वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स, जो कि बैलेंस के बारे में बात करता है, जो कि काइंडनेस के बारे में भी बात करता है। कि हो सकता है कि अगर ऐसा कोई अगर सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे आपको सेविंग्स करने की भी ज़रूरत हो रही है और जहाँ पे आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उस जगह पे भी आप बैलेंस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इस टाइम पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क भी करें, चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी एनजीओ के साथ में जुड़ सकते हैं और चैरिटी वर्क कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जन कल्याण या फिर समाज सेवा भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स रहेगा। अब बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी जो पुण्य बोलते हैं उसको कमा सकते हैं। इस टाइम पे हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आए। ओके, वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आए जो आपके साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज रहेंगे, जिनके साथ में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे। ये कोई बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकता है आपकी लाइफ में, या तो फिर अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ऐसे पर्सन थे जिनके साथ में आपकी कम्युनिकेशन नहीं चल रही थी, तो उनके साथ में आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, पॉसिबल है। ओके, या तो फिर वो पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आए, या तो फिर ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप जब चैरिटी कर रहे हैं, या तो फिर आप जब अपने लाइफ में उस फेज़ में है जब आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, क्योंकि एस है, एंड एस यहाँ पे 2 बार है, क्योंकि एस ऑफ कॉइन्स भी था, एस ऑफ सोर्ड्स भी है। सो प्रैक्टिकली आप कोई डिसीजन लेंगे, कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा आइडिया जो आपके दिमाग में बहुत टाइम से है, बहुत टाइम से उसके बारे में आप सोचे जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर फाइनली आप काम करेंगे, उसके ऊपर फाइनली आप एक्शन लेंगे। तो ऐसे एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, जो कि कॉम्प्लीशन के बारे में बात करता है। सो फाइनली आप कोई एक्शन लेंगे। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि कॉम्प्लीशन, आपकी लाइफ में एक साइकिल का एंड होना हो सकता है। अगर आप इस तरीके से भी देखते हैं कि अगर आप शादी को लेकर सोचते हैं, तो वहाँ पे भी एक कॉम्प्लीशन हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर एक फेज़ ख़त्म हो आपकी लव लाइफ में। अगर काफ़ी टाइम से अगर किसी के साथ में कनेक्शन में है, किसी के साथ में आपकी रिलेशन है, तो उस चीज़ में हो सकता है कि एक कॉम्प्लीशन आए और फिर आप उसको शादी, मतलब एक नया आपका चैप्टर शुरू हो सकता है। ओके, सो इस तरीके से भी हो सकता है कि वो हो एक साइकिल का एंड होना, या तो फिर ये साइकिल कुछ और तरीके से भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है, एक बहुत लंबी प्लानिंग चल रही है, स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं, तो फाइनली जब आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं तो वो एक कॉम्प्लीटली दूसरा प्रोसेस है। तो इस तरीके से भी एक साइकिल का एंड होना, एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है।
ओके, सो आप एक नए चैप्टर में एंटर कर रहे हैं आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। ओके, सो इस टाइम पे हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ सर्टेन टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिले, आपके रूटीन्स में, आपके डेली लाइफस्टाइल में, आपके शेड्यूल में एक सर्टेन तरीके की, एक स्पेसिफिक तरीके की चेंजेस आप नोटिस कर सकते हैं। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल में आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि किसी की भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में जाकर पहुँचे। और अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।